स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर्स तैयार कर लिए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HSSC2 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर 2। 1.2 का ये लेक्चर 2 है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये खैर मैंने फंक्शन अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मैथमेटिकली, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ। सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ कि f अगर एक फंक्शन है सेट x से सेट y की तरफ, ठीक है, क्या कहा, f एक फंक्शन है सेट x से सेट y की तरफ, तो फिर क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा, वो फंक्शन होगा फ्रॉम y टू x। तो ये जो f इनवर्स होगा ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। जब y, हम आपको पता है फंक्शन को शो करने का जो सिंबल है वो क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो फिर क्या होगा, x इसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के इक्वल होगा। ये मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है। ये एक सेट है x, उसके एलिमेंट्स हैं, ये आपकी डोमेन हो गई। फंक्शन था, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ था, उसमें x की वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू आ जाती थी। तो ये जो सेट है ये डोमेन सेट है जो आप इनपुट कर रहे हैं, और ये जो होगा ये आउटपुट होगा। तो f फंक्शन है फ्रॉम x टू y। अब अगर एक फंक्शन बन जाए फ्रॉम y टू सेट x, फ्रॉम सेट y टू सेट x, एक फंक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। यानी f फंक्शन में जो ये इनपुट्स हैं ये डोमेन है, और y की जो वैल्यूज का सेट आएगा उसे रेंज कहेंगे। लेकिन f इनवर्स में क्या कहेंगे, इनपुट जो है ये डोमेन ये सेट कहलाएगा, और रेंज जो होगी वो इस सेट की कहलाएगी, सेट x की कहलाएगी। तो क्या मैं इनवर्स बन जाते हैं ये, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक सेट है x, उसमें से हमने इनपुट्स ली, वो एक फंक्शन में पुट कर दी, तो आउटपुट y आ गई, ठीक। तो हमने कहा कि सेट x, ये f जो फंक्शन है वो फ्रॉम सेट x टू सेट y है। और अगर हम क्या कर लें, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लें जो सेट y से सेट x की तरफ हो, f इनवर्स इज द फंक्शन फ्रॉम y टू सेट x। इसको सिंबॉलिकल फंक्शन को पढ़ने का तरीका है, सिंबॉलिकली f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट x। इसका मतलब होगा इसकी जो वैल्यूज होंगी सेट y की वो आप इनपुट है, यानी इसकी इनपुट के का जो सेट बनाएंगे वो डोमेन हो जाएगा, और ये अब आपके आउटपुट सेट कहलाएगा। इसकी जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो आपकी रेंज कहलाएंगे, यानी डोमेन और रेंज इनवर्स में चेंज होती है। इसकी जो डोमेन होगी ये डोमेन है और रेंज है। f इज द फंक्शन ऑफ f फ्रॉम x टू सेट y। तो सेट x के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनपुट्स यानी डोमेन सेट कहलाएगा, और सेट y के जो एलिमेंट्स होंगे वो रेंज सेट कहलाएंगे। इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, y के जो एलिमेंट्स हैं वो इनपुट्स होंगे, और x के जो एलिमेंट्स होंगे जो, या x सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपकी रेंज कहलाएंगे। ये आपने याद रख लेना है। तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाती है। जो उसमें डोमेन थी वो इसमें रेंज बन जाएगी, और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। यानी इसकी इनवर्स फंक्शन में ये डोमेन थी तो ये इसकी ये रेंज बन जाएगी, और इसकी ये रेंज थी ये इस फंक्शन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो x की जो वैल्यूज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, इनवर्स में जो वैल्यूज होंगी वो रेंज बन जाएंगी। यहाँ y जो था वो रेंज की वैल्यूज होंगी, y सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो रेंज के एलिमेंट्स होंगे, रेंज सेट के एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पर ये इसकी डोमेन बन जाएगी। इनवर्स में ऐसा होता है। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, और ये क्या लिखा है, कंडीशन फॉर ऑल x, यानी इस सेट में जितने भी x होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट x से बिलोंग करेंगे, और जितने y होंगे, y जो होंगे वो सेट y से बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल, जितने भी x लेंगे वो सेट x से बिलोंग करेंगे, जितने भी y लेंगे वो सेट y से बिलोंग करेंगे। हम मैथमेटिकली इसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करते भी हैं, तो कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है ए पार्ट में है f इनवर्स x फाइंड आउट करना है, बी पार्ट में कह रहा है f इनवर्स
-1 पे वैल्यू निकालनी है और फिर क्या रहा है, वेरीफाई करें, वेरीफाई f इंटू f इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x, ये x के इक्वल है। ये आपने वेरीफाई भी करना है साथ। क्वेश्चन नंबर 1 2 का फर्स्ट पार्ट में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। यहां पर हर फंक्शन का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो आगे हम चल के जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। तो अब आपने ये एक फंक्शन है, कहते हैं पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि देयरफॉर y इसकी इक्वल हो जाएगा -2x प्लस 8। ये क्यों किया आपने, ये इसलिए किया, आपको पता है सिंस f ऑफ x इसके बराबर होता है y, जो फंक्शन का सिंबॉलिक वे है रिप्रेजेंट करने का, तो इसको मैंने y लिया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब हमें x को सिंगल आउट करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है हमने। x जिस तरह y इन टर्म्स ऑफ x है, अब इसको हम क्या करेंगे, इनवर्स के लिए x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे। तो यहां पर +8 है, उसको उधर लेंगे तो y ये आ गया कि -8 इज इक्वल टू -2x। अब x की वैल्यू निकालनी है, -2 को डिवाइड कर दिया, y -8 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू x। माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा माइनस कॉमन आ गया, 8 माइनस y ओवर -2 इज इक्वल टू x। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 8 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां मैंने आपको बताया था, यहां मैंने लिखा था x किसके बराबर है, f इनवर्स y, यानी ये अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट, x डिपेंडेंट हो गया, y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर 8 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, f इनवर्स y। यानी f इनवर्स जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, y वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन फंक्शन का सिंबॉलिक वे क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग y एंड x। इसको स्वैपिंग भी कहते हैं, y की जगह x जो है, जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह हम x डाल देते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग y बाय x। जहां जहां y आ रहा था उधर x रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f इनवर्स y की जगह हमने इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन लिया। अब यहां मैं थोड़ी सी बात रफ वर्क में करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका। देखिए ये हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था, ये ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई इनपुट देते हैं इसको। चलो मैं इसको क्या लेता हूं, इफ x इक्वल टू 2, अगर मैं ले लूं x की वैल्यू 2, तो आप देखें y क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो आउटपुट है, अगर हम इनपुट 2 करें तो आउटपुट क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो 4 आ रही है। अब ये देखिए, अब हमने कहां से कहां जाना है, इनवर्स में क्या करेंगे, 4 से किस तरफ जाएंगे, 2 की तरफ जाएंगे, इनवर्स फंक्शन। तो जरा देखते हैं, ये इनवर्स फंक्शन था, ये मैं लिखता हूं इधर एज f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस x ओवर 2। तो जरा देखें, f इनवर्स हम ये पुट कर देते हैं, f इनवर्स 4, 8 माइनस x की जगह हमने 4 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, 8 में से 4 निकाल दिया, 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 से 2 2 2 4, तो 2। ये देखिए
कि इनवर्स में क्या करते हैं, आप जो x की वैल्यू पुट करते हैं उससे y की वैल्यू निकलती है, y की वैल्यू जब आप इनवर्स में पुट कर देते हैं एज ए x बनाकर, क्योंकि प्लेस किया था x और y को, तो इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये इनपुट हो जाएगी फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की x इनपुट हो जाएगी, ये इनपुट यहाँ हो जाएगी। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा f इनवर्स 4 वो किसके बराबर हो जाएगा, वही जो x की वैल्यू आपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट की थी वो इससे। तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो अपनी मर्जी से आप इनपुट देते हैं फर्स्ट किया ओरिजिनल फंक्शन में, तो जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को हम किस में पुट कर दें, इनवर्स फंक्शन में पुट कर दें। जब हम x और y को रिप्लेस करते हैं तो उसमें x की जगह जब ये y की वैल्यू रख दी जाएगी तो आंसर जो आएगा वो वही वैल्यू आ जाएगी जो आपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट की थी, वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं, इसका मतलब है ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये था कि अब बाकी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप है कि उसने कहा था क्या फाइंड आउट करना है, साथ ये भी f इनवर्स 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट इसका था, बी पार्ट f इनवर्स -1 इस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखें पुटिंग x is equal to -1 in 1, तो इसमें पुट कर देते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं f इनवर्स x किसके बराबर था, 8 - x डिवाइडेड बाय 2, तो पुट कर देते हैं। देयरफॉर f इनवर्स x की जगह -1 पुट कर दिया, 8 माइनस इनटू -1 डिवाइडेड बाय 2, तो f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। अब यहां पर दूसरी वैल्यू अब आपने क्या ये वेरीफाई करना है डिफॉल्ट के लिए, वेरीफाई f इंटू f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। जैसे मैंने इसमें किया था, ये x था ना, तो ये फंक्शन की ये इस फंक्शन की ये आउटपुट थी, तो इनवर्स में ये क्या बन गई, इनपुट। इनपुट से हमारी वो वैल्यू आ गई जो हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट की थी, तो x कहलाएगा। इसीलिए कहता है कि ये x के बराबर है। देखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। अब ये पहले फाइंड आउट करते हैं, f इंटू f इनवर्स x, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। ये f इनवर्स x आपके पास ये है और f ऑफ x आपके पास ये है। यहां मैं लिखता हूं f ऑफ x किसके बराबर है, -2x + 8, और f इनवर्स x किसके बराबर है, 8 - x/2। देखें तो आपने क्या निकालना है, f इनवर्स -x, f इंटू f इनवर्स x, ये पहले आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा f इनवर्स x, ये इनपुट बन जाएगा किसके लिए, फंक्शन के लिए, ओरिजिनल फंक्शन के लिए। तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 - x डिवाइडेड बाय 2, इसमें पुट कर दें। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, f इंटू x क्या दिया, 8 - x डिवाइडेड बाय 2, ये पुट कर दिया, 8 - x डिवाइडेड बाय 2 ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं। -2x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 8 - x डिवाइडेड बाय 2 + 8, तो f 8 - x डिवाइडेड बाय 2 किसको शो कर रहा है, f इनवर्स x को, इसको मैं लिख लिया। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -8 माइनस प्लस x और ये +8, तो देख लें ये कट गया, तो किसकी इक्वल आ रहा है, x की इक्वल। f इज द फंक्शन ऑफ f इनवर्स x, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। इसको मैंने रिजल्ट क्या दिया, 2। अब इसे पुट कर लेते हैं। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है,
ये फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या है, -2x + 8। अब आपकी इनवर्स फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स, ये इनपुट बन गई। आप पुट करते हैं, पुटिंग x is equal to -2x + 8 इस फंक्शन में। तो therefore f इनवर्स x की जगह हमने ये पुट कर दिया -2x + 8 is equal to 8 minus x की जगह ये पुट कर दिया यहाँ 8 minus x की जगह -2x + 8 divided by 2। तो 8 minus minus plus 2x -8 divided by 2, ये से कैंसिल हो गया, 2x/2 2 से कैंसिल, तो x आ गया। तो f इनवर्स इनटू -2x + 8 भी x के इक्वल आ गया। यहाँ जो मैंने बात बताई थी, मैंने ये किया था इसमें रफ वर्क में कि इसमें मैंने इनपुट 2 दी थी तो ये आंसर आया था, और इससे फिर हम इसकी तरफ गए, ये वाली चीज इसमें इनपुट बन जाएगी और f इनवर्स की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये फंक्शन लेकर अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करें और जो इसकी आउटपुट आएगी वो इधर पुट कर दें, तो आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा कि तो x के बराबर है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो अब x कहलाएगी और जो आउटपुट आएगी वो इसमें पुट कर दें तो वो सेम आ जाएगा आपके पास, जो इस मेथड से आ रहा है जो मैंने कराया। इसमें मैंने x रखा था 2, आउटपुट 4 आ रही थी, तो आउटपुट मैंने इनवर्स वाले फंक्शन में पुट कर दी, तो x क्या लिया था मैंने, इनपुट 2 आ गया था। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने 3 कह दिया। अब यहां पर फ्रॉम 2 and 3 we conclude that f into f inverse x, f inverse into f of x is equal to x. Conclude that ये वेरीफाई, ये हमारे आंसर हो गए, ये आंसर है। एक उसने कहा था f इनवर्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनवर्स 1 में ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमने f इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे आंसर। उम्मीद है आपको ये इनवर्स निकालना समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेक्चर और मैं इस पर डिलीवर करूंगा ताकि आपको और ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतने